तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल्ट वन थ्रोन की अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अंडुमारी ने हाओचिन और हाओचिन के दोस्तों को किसी और जगह टेलीपोर्ट कर दिया था, जहाँ से निकलने में हाओचिन और हाओचिन के दोस्तों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन फाइनली उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सभी बाहर आ गए। दूसरी तरफ अंडुमारी काफी खुश हो रही थी। वो कहती है सिर्फ मेरे पास 10 मिनट बचे हुए, उसके बाद मुझे इन सभी की पावर मेरे पास आ जाएगी और ऐसा होने के साथ ही मुझे कोई भी नहीं मार पाएगा। ये सभी कहते हुए काफी खुश हो जाती है। वहीं पर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि इस कारण से हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहता है प्रिंस जल्दी से कुछ करो, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो मैं भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और इस कारण से अंडुमारी जिसके कारण हमारे फादर मरे थे उनके भी बलिदान बर्बाद चला जाएगा। ये कहते हुए उसने अंडुमारी पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ अंडुमारी ने पहले से सेंस कर लिया था, इसलिए वो काफी आसानी से उससे रोक लेती है। तब तक वहाँ पर हाओचिन अपने दोस्तों के साथ आ चुका था, जो कि अंडुमारी पे खुद भी हमला करने की कोशिश करता है। और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि अंडुमारी वहाँ पर काफी गुस्से में आ चुकी थी, जिस कारण से वहाँ पर काफी बड़े बड़े पिलर आने लगते हैं। तो इसके आगे से इस नोवेल की शुरुआत होती है। इस नोवेल की शुरुआत में अंडुमारी कहती है मैं एक बुरी पर्सन को कहाँ से शक्ति मिलती है, डिमन पिलर से। डिमन गॉड्स हो या फिर डिमंस, उन सभी की ताकत एक ही है, डिमन पिलर। और आज मैं तुम्हें दिखलाऊंगी डिमन पिलर की असली पावर। ये कहने के साथ ही वह किसी तरह के डिमन पिलर को वहाँ पर बुलाने लगती है, जिस कारण से जमीन में दरारें आने लगती है। ये देख करने के बाद हाओचिन भी हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहते हैं आप मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर अंडुमारी क्या करने की कोशिश कर रही है। इधर अंडुमारी हाओचिन से कहती है मैं जो करने वाले हूँ उसके बाद तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर की मदद से उस जमीन जहाँ पर हाओचिन और वो था वो उस जमीन को ऊपर उठाने लगती है। धीरे धीरे करते हुए वो जमीन पूरी तरह से आसमान में लगभग आ चुकी थी। हाओचिन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों से कहता जल्दी से अपने विंग्स को एक्टिवेट करने के साथ ही हवा में आ जाओ। अब उसकी ये आदेश मानने के साथ ही वो सभी हवा में आ चुके थे। हाओचिन अपने दोस्तों से कहता ये डिमन पिलर और भी अपने आप को बड़ा करे, उससे पहले हमें इसे रोकना होगा, इसीलिए तुम जाओ जल्दी से इस सभी डिमन पिलर को रोको और तब तक मैं और सायर अंडुमारी को रोकते हैं। ये कहने के साथ ही वो सायर के साथ अंडुमारी को रोकने के लिए चला जाता है। ये कमांड मिलने के साथ ही वो हाओचिन के सभी दोस्त इस पे एग्री हो गए थे। वो सभी जाकर जल्दी से डिमन पिलर को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। वेजवान अपने शील्ड को ज्वाइन करके एक जगह अपनी एनर्जी को फोकस करने लगती है। जैसे उसका एनर्जी फोकस हो जाता है तो वो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उस डिमन पिलर को रोकने की कोशिश करती है। अब दूसरी तरफ हम इधर फेंग को देखते हैं जो कि अपनी मार्शल स्पिरिट को भी बुला लिया था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि वो अकेले अपनी स्वॉर्ड की मदद से ऐसा नहीं कर सकता। फेंग की मार्शल स्पिरिट बाहर आती है तो हम नोटिस करते हैं कि उसकी मार्शल स्पिरिट में काफी पावर है, क्योंकि यहाँ पर आने के साथ ही उसने अपनी एनर्जी को चार तरफ फैला दिया था और वो अपनी विंग्स पे अलग अलग जगह फोकस करने के साथ ही उस पिलर पे अटैक कर देता है ताकि डिमोनिक पिलर और ना ग्रो हो। हम देखते हैं मार्शल स्पिरिट का भी हमला इतना पावरफुल नहीं था कि वो उस पिलर को ग्रो होने से रोक सके। इसको ऐसी कुछ समय तक ट्राई करने के बाद उन सभी को समझ में आ चुका था कि वो सभी अकेले जगह पे कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उन सभी को एक जगह पे फोकस करना होगा और वो सभी एक साथ डिमोनिक पिलर पे एक जगह अटैक करे, तब उसके बाद ऐसा हो सकता है कि डिमोनिक पिलर ग्रो होने से रुक सके। अब इसको सुनने के साथ ही सभी लोग तैयार हो गए थे। हम देखते हैं वो सभी अपनी फुल पावर की मदद से डिमोनिक पिलर पे हमला करने की कोशिश करते हैं। सीन सी प्रोग्राम हाओचिन और सायर को देखते हैं जो कि लगातार दोनों एक साथ अंडुमारी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका एक भी अटैक अंडुमारी को नहीं लग रहा था। वो काफी आसानी से हाओचिन के हमले को डॉज कर रही थी और साथ ही साथ हाओचिन अपने दोस्तों को भी देख रहा था जो कि अपने काफी ईमानदारी से डिमोनिक पिलर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे ये सब नहीं हो रहा था। इस चीज को देखने के साथ ही हाओचिन समझ जाता है कि उसे कुछ करना होगा, नहीं तो ये डिमोनिक पिलर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इधर अंडुमारी भी अपने मन में कह रही थी कि मुझे इन लोगों को यहाँ से हटाना होगा ताकि डिमोनिक पिलर अपने आप को ग्रो कर सके, क्योंकि ऐसे चलता रहा तो मुझे लगता है कि कुछ समय के अंदर डिमोनिक पिलर ग्रो होने से रुक सकता है। ये सोचने के साथ ही उसकी नजर वेजवान पे जाती है जो कि अपनी शील्ड की मदद से लगातार डिमोनिक पिलर पे अटैक कर रही थी। अब इसको देखने के साथ ही वो अपने टैल्स की मदद से वेजवान को पकड़ लेती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। अब इसकी वजह से वेजवान सांस नहीं ले पा रही थी और इस कारण से उसके सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। वो अपने मन में कहती है मुझे कुछ भी करते हुए जल्दी से इसके टैल से आजाद होना होगा, नहीं तो मुझे लगता है मैं आज यहीं पर खत्म हो जाऊंगी। उसने अभी ये सोचा ही थे उस समय वहाँ पर सायर आ जाती है जो कि वहाँ पर आने के साथ ही उससे कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे दोस्त को हर्ट करने की। ये कहने के साथ ही वो अपनी विंग्स को एक्टिवेट कर लेती है और अभी के समय उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रहा था। तभी एक पावरफुल अटैक करने के साथ ही वेजवन को बचा लेती है। ये देखने के साथ ही वेजवन वहाँ से पीछे हट जाती है। अभी धर्म सायर को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में आकर अपने मल्टीपर क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है। उसके ऐसा करने के साथ ही उसके काफी सारे क्लोन बन जाते हैं जो कि अंडुमारी पर हमला करने के लिए अलग साइड से आने लगती है। ये देखने के साथ ही अंडुमारी का दिमाग खराब हो चुका था। वो अपने मन में कहती है इस चींटी की वजह से मुझे काफी तकलीफ हुई है, इसलिए अब मैं इन चींटी को बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगी मुझे अपने आप को नुकसान पहुंचाने की। ये सोचने के साथ ही वो 10,000 स्नैक टेक्निक का इस्तेमाल करती है। अब उसके ऐसे करने के साथ ही उसकी आंखें बुरी तरह से ग्रीन हो चुकी थी और एक पावरफुल अटैक आसमान से आने लगता है जो कि वेजवान, सायर और हाओचिन के बीच
बीचों बीच टकराता है, लेकिन सही समय पे ये तीनों पीछे हो गए थे, नहीं तो अगर ये अटैक होने लगता तो काफी सीरियस इंजरी हो सकती थी। लेकिन इस चीज की वजह से साहिर काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि साहिर के पास पहले वाली मेमोरी नहीं है, इसलिए उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि अभी उसके सामने कौन है। और अभी के समय साहिर काफी गुस्से में आ चुकी थी, इसलिए वो अपनी गॉड ऑफ डेथ की पावर को एक्टिवेट कर लेती है। गॉड ऑफ डेथ की पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही उसके वेपन उसके हाथों में आ चुका था, और उसके साथ ही गॉड ऑफ डेथ की स्पेशल बॉडी उसके पीछे आ गई थी। साहिर जल्दी से अपनी गॉड ऑफ डेथ की पावर को एक्टिवेट कर लेती है। उसके ऐसा करने के साथ ही उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जो कि अंडुमारी को दबा देती है। वो अपने मन में कहती है आखिर ये कौन सी पावर है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लड़की के पास गॉड ऑफ डेथ की पावर होगी। जब इधर साहिर ने अंडुमारी को संभाल लिया था तो दूसरी तरफ हाओचिन भी ये देख के काफी खुश हो चुका था। वो अपने मन में कहता है मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। ये कहने के साथ ही उसने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया। उसने अपनी फेरी लाइट की पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिस कारण से उसके आसपास सिर्फ रोशनी रोशनी दिख रही थी। वो अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक करता है डेमन पिलर पे। इस अटैक को खाने के बाद डिमोनिक पिलर ग्रो होने से रुक जाती है। अभी ये देखने के साथ ही सभी लोग काफी खुश हो चुके थे, उन्हें लग रहा था कि डिमोनिक पिलर खत्म हो चुका है। चेरी चैम अपने घुटने पे आने के साथ एक गहरी सांसें लेती है, फिर वो कहती है फाइनली ये सब खत्म हुआ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब इतनी देर तक चलेगी। और इधर हम सीमा सियान और ब्रदरली को देखते हैं, जो कि इस वजह से काफी खुश हो चुके थे और वो एक स्माइल के साथ हाउसिंग की तरफ देख रहे थे। फिर वो दोनों कहते हैं हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हम ऐसा करने में कामयाब हो चुके हैं। जब ये लोग काफी गहरी सांसें ले रहे थे तो तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। तभी ब्रदरली कहता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि आसपास में जो बादल थे वो पूरी तरह से रेड में कन्वर्ट हो गए थे, और इस कारण से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और वहाँ पर जो बिजली थी वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गई थी। ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान होते हैं। तभी वहाँ का टाइम अपने आप से चलने लगता है। ये देखने के साथ ही अंडुमारी काफी खुश हो चुकी थी। इसके साथ ही हम देखते हैं स्नेक डिमन पिलर के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है, जो कि सीधे अंडुमारी के अंदर जाने लगती है। इस कारण से उसकी ताकत बढ़ने लगती है। ये देखने के साथ ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सभी कहते हैं हमने तो स्नेक डिमन पिलर को अवेकन होने से पहले रोक दिया था, तो ऐसा कैसे हो गया कि ये रिचुअल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अभी के समय साहिर की कंडीशन काफी खराब दिख रही थी, इसीलिए हाउचिन ने उसे पकड़ रखा था। तभी हाउचिन कहता है स्नेक डिमन पिलर पूरी तरह से अवेकन हो चुकी है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हमने खुद ही देखा था कि हमने स्नेक डिमन पिलर को अवेकन होने से रोक दिया था, लेकिन फिर भी अंडुमारी ऐसा करने में कामयाब रही। दूसरी तरफ हम डिमन पिलर को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से अवेकन हो चुका था, और स्नेक डिमन पिलर के नीचे कुछ लोग भी मौजूद होते हैं, जो कि अपनी एनर्जी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। तभी स्नेक डिमन पिलर की पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। उसके ऐसा करने के साथ ही उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकलती है, जिस कारण से वेज जुआन और कुछ लोग जो कि वहाँ मौजूद होते हैं वो सभी पीछे धकेले जाते हैं। इसके साथ ही वो सभी और इंजर्ड हो जाते हैं। जब वहाँ की एनर्जी कम होती है तो हमें पता चलता है कि ये सभी उस स्नेक डिमन के कंट्रोल में आ चुके हैं। अगर आपने कुछ एपिसोड पहले देखा होगा तो फोर्थ प्रिंस में ऐसे ही किया था। उसने राजा के सभी सैनिकों को अपने वश में कर लिया था, और इसके बाद वो राजा पे लगातार हमला करने की कोशिश करता रहा, और सेम वही सिचुएशन अभी हो गई थी। अभी के समय सभी लोग उसके वश में आ चुके थे। फिर सीन शिफ्ट होकर हम किसी की हंसी की आवाज सुनते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि अंडुमारी थी। वो गोल गोल घूमते हुए कहती है फाइनली तुम सभी मेरे कंट्रोल में आ चुके हो। तुम सभी कुछ भी करते हुए अब मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि अभी के समय तुम सभी मेरे कंट्रोल में आ चुके हो। फिर वो सभी एनर्जी को एकत्रित करते हुए कहती है मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगी चीटियों। ये कहने के साथ ही उन सभी पे एक एनर्जी ब्लास्ट करती है, और अभी के समय वो सभी अपने होश में नहीं होते हैं, जिस कारण से ये अटैक उनको लग जाता है। ये अटैक खाने की वजह से उन सभी को सीरियस इंजरी हो जाती है। अब देखना ये होगा कि हाउचिन और हाउचिन के दोस्त अपने आप को कैसे बचाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अंडुमारी हाउचिन के सभी दोस्तों को उसी के खिलाफ कर देगी, या फिर हाउचिन के सभी दोस्तों को वो खत्म कर देगी, क्योंकि अभी के समय हाउचिन के सभी दोस्त अंडुमारी के कंट्रोल में आ चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाउचिन भी उसके कंट्रोल में आ चुका हो। तो अब इसके आगे एक पार्ट जानने के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। तो फिर मैं मिलता किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।